तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ले आया हूँ आपके लिए एक दिल दहला देने वाली स्टोरी। ये कहानी आज से 10 साल पहले की है, जब मेरी पुलिस विभाग में नई नई नौकरी लगी थी। मैं अपने परिवार में पहला एक लड़का था जिसने पुलिस की वर्दी पहनी थी, इसलिए मेरे समेत मेरा पूरा परिवार खुश था। मेरी पहली पोस्टिंग भानुगढ़ के एक पुराने पुलिस स्टेशन में हुई थी, जिसके बारे में काफी किस्से मशहूर थे। लोगों का कहना था कि यह पुलिस स्टेशन भूतिया है, और मैं भी उसे अफवाह ही मानता था। इसलिए जैसे ही मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, मैं तुरंत अपने सामान को पैक करके अपनी मोटरसाइकिल से भानुगढ़ की ओर चला गया। जब मैं उस गांव से गुजर रहा था, तभी मुझे वह गांव अजीब लगा, परंतु मैं उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ता रहा और कुछ ही देर में अपनी मंजिल में पहुंच गया। तभी मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और तुरंत पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया, जहां पर हमारे दरोगा साहब हमारा इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें सैल्यूट किया। तभी मेरे सर ने मुझसे कहा, अरे आइए मुकेश जी आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। उनकी बात करने के तरीके में उनके चेहरे से उदासी साफ झलक रही थी, इसलिए मैंने उनकी उदासी को देखकर पूछा, क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या सर कोई समस्या है आपको? मेरी इतनी बातें सुनकर मेरे सर ने मुझसे कहा, मुकेश जी आपकी ड्यूटी रात में लगी है, इसलिए आपको इस पुलिस स्टेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज से 10 साल पहले इस गांव में ठाकुर रणजीत सिंह किसी को भी बेवजह मारना पीटना उसके लिए आम बात थी। वो रात मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, घड़ी में समय लगभग 9 बजा होगा। तभी बिजली चली गई थी और पुलिस स्टेशन में कुछ अंधेरा था। तभी अचानक पुलिस स्टेशन में एक औरत आई जो काफी डरी हुई थी, जो अपने दोनों हाथ जोड़कर बचाने की मुझसे भीख मांग रही थी। तभी मैंने उस औरत से कहा, अरे मैम आप रोइए मत और अपनी समस्या मुझसे बताइए। आप पुलिस स्टेशन में हैं, आपको कोई भी कुछ नहीं करेगा, आप अपनी समस्या बताइए। राजेश ने अपनी बात समाप्त की थी, तभी उसे पीछे से अपनी आवाज आती है, अरे ओए पुलिस वाले, तुझे अपनी जिंदगी पसंद नहीं है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? इस गांव में आज भी मेरी हुकूमत चलती है। अगर जो तूने इस मामले में अपनी टांग अड़ाई तो तू इस वर्दी को दोबारा पहनने लायक नहीं रहेगा। सर इसका अपराध क्या है? आखिरकार इसने किया क्या है? आखिरकार क्यों आप सब लोग इसे मारना चाहते हैं? परंतु ठाकुर बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने राजेश को धमकी देकर शांत कर दिया और उस औरत को पुलिस स्टेशन के बाहर ही जिंदा जलाने के लिए अपने आदमियों को हुक्म दे दिया। साहब मुझे बचा लीजिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाद उन्हें संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। वो ठाकुर सहित अन्य लोगों से अपनी जान की भीख मांगती रही, परंतु उन लोगों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे जिंदा जला दिया। जिंदा जलाने के कारण उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई और पुलिस स्टेशन में मरने के कारण वह पुलिस स्टेशन श्रापित हो गया। उस दिन हुए इस घटना के लिए मैं आज भी अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं थोड़ी बहादुरी दिखाता तो मैं उस औरत की जान बचा सकता था, परंतु अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते हैं। पुलिस स्टेशन में उस डायन के मरने के कारण रात में इस पुलिस स्टेशन में कोई नहीं आता। मुकेश जी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रात में कोई भी आए दरवाजा मत खोलिएगा। इतना कहकर हमारे राजेश सर मेरी पीठ थपथपाकर वहां से चले जाते हैं। उनकी बातों को सुनकर मैं भी थोड़ा डर गया था, परंतु मेरी आर्थिक स्थिति भी खराब थी, इसलिए मैं उस नौकरी को नहीं छोड़ सकता था। इसलिए मैं रात होने का इंतजार करने आखिरकार सूरज डूबता है। मैं अपने सर के कहे मुताबिक दरवाजा बंद करके पास में रखी कुर्सी में बैठ जाता हूँ और अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने मोबाइल पर एक गाना लगा लेता हूँ और उस गाने का आनंद लेने लगता हूँ। परंतु तभी अचानक मेज पर रखे जमीन पर झप जिसे देखकर मैं चौंक जाता हूँ। मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। यह सब देखकर मेरा दिल घबराने लगा था और मैं जैसे तैसे ये सोच रहा था कि काश सवेरा जल्दी हो जाए। तभी अचानक मुझे जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजा खटखटाने वाला दरवाजा इतनी जोर से खटखटा रहा था कि मेरा डर से दिल सहम गया। तभी मुझे अचानक किसी औरत की आवाज आती है जो मुझे मदद के लिए पुकार रही थी। मुझे डर तो काफी लग रहा था, फिर भी मैंने एक तेज आवाज में पूछा, कौन है बाहर? मेरे इतना कहते ही बाहर से आवाज आई, साहब मेरी मदद कीजिए साहब, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। उस औरत की इतनी दुख भरी आवाज सुनकर मेरा भी दिल पिघल जाता है और मैं दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता हूँ। और जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ, अचानक मेरे सामने एक औरत खड़ी थी जो अपने आप को बचाने की मुझसे भीख मांग रही थी। साहब मेरी मदद कीजिए साहब, वो लोग मुझे मार डालेंगे साहब।
उस औरत की ऐसी हालत देखकर मुझे भी तरस आ गया और मैंने उस महिला को अंदर आने के लिए कहा और मेरे कहते ही वो भी मेरे साथ आने के लिए अंदर तैयार हो गई। उस औरत की हालत देखने से काफी खराब लग रही थी, इसीलिए मैंने उससे पानी के लिए पूछा। इतना सुनते ही उसने भी अपना सर हाँ में हिलाया। इतना सुनते ही मैं उसके लिए पानी लेने के लिए अंदर चला गया। उस औरत के अचानक आ जाने से मेरे मन में लाखों विचार चल रहे थे, जो मैं उससे पानी पिलाकर पूछने वाला था। और जब मैं फ्रिज से बोतल लेकर आया तो मैंने देखा कि कमरे में तो कोई नहीं है, जिसे देखकर मेरे हाथों से बोतल छूट जाती और मैं शॉक्ड रह जाता हूँ। अरे उस महिला को तो मैं यहीं पर छोड़कर गया था, अचानक वो कहाँ जा सकती है? इतना कहकर मैं बड़बड़ा ही रहा था, तभी अचानक से फिर से मुझे एक भयानक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज फिर से एक औरत की ही होती है, जिसे सुनकर मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु जैसे तैसे एक बार फिर से मैं पुलिस स्टेशन के बाहर निकलता हूँ। इस बार मैंने जो देखा, मेरे पैरों के तले से जमीन ही खिसक जाती है। एक औरत जो कुछ ही देर पहले मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए आई थी, वह एक खंबे से बंधी हुई है और अचानक उन तीनों में से एक अपनी हाथ में एक मसाल लेकर खंबे में बंधी महिला की ओर बढ़ता है। यह सब देखकर मैंने तुरंत चिल्लाया, परंतु तब तक काफी देर हो गई थी और आग महिला की चारों ओर लग गई थी और वो तीन जिन्होंने उस महिला की आग लगाई थी गंदी तरीके से हंसने लगते हैं और वो महिला अपने दोनों हाथ जोड़कर अभी भी मुझसे अपने आप को बचाने की भीख मांग रही थी। और यह सब देखकर मैं काफी घबरा गया था, परंतु कुछ देर में अचानक सब शांत हो जाता है। वो लोग जो महिला को जला रहे थे वो अचानक गायब हो जाते हैं और वो महिला जो कुछ देर पहले आग से जल रही थी, उसके चारों तरफ से आग गायब हो जाती है और वो एक डायन में परिवर्तित हो जाती है, जिसकी आंखों के चारों ओर काले गड्ढे से थे और उसका पूरा शरीर सफेद रंग का था। यह सब देखकर मेरा तो दिल दहल गया। वो महिला जो अब डायन बन चुकी थी, वह धीरे धीरे कदमों से अब मेरी ओर बढ़ती है। उसे देखकर मैं इतना डर गया, मारे डर के मेरे पैर उधर ही जम गए। परंतु अचानक मुझे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आती है। लगता है कि सुबह हो गई है। यह सब देखकर डायन वहां से तुरंत गायब हो जाती है। रात भर न सोने के कारण और काफी डर जाने के कारण मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। और कुछ देर के बाद जब मेरी आंखें खुलती हैं, पुलिस स्टेशन के बाहर जमीन में पड़ा था और मेरे बगल में 2 कांस्टेबल और हमारे सर खड़े थे। यह सब देखकर मेरी जान में जान आती है। मैं पहला कांस्टेबल था जो उस डायन से बचा था। उस दिन से लेकर आज तक मैंने फिर कभी उस पुलिस स्टेशन में रात के समय कभी ड्यूटी नहीं की। कई लोगों का कहना है कि आज भी उस डायन की आवाज रात में आती है और अपनी जान बचाने के लिए लोगों को बुलाती है। मेरे बाद फिर कभी उस पुलिस स्टेशन में कभी भी किसी भी कांस्टेबल की रात में ड्यूटी नहीं लगाई गई और ना ही किसी के साथ जोर जबरदस्ती की गई। आपको हमारे हॉरर कार्टून एनिमेशन कार्टून वीडियो कैसे लगते हैं ये जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके लाइक कमेंट सब्सक्राइब से अगला एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है।